दोस्तों हाजिर हाँ एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग की अज की रिपोर्ट आधारित रहेगी एक सियासी मुद्दे उत्ते ते अज मैं पंजाब दी इलैक्टोरल पॉलिटिक्स यानी कि चोणां नाल जुड़ी हुई सियासत दे विच आज़ाद उम्मीदवार जिहड़े चोण लड़दे ने चोणां विच खड़दे ने जितदे हारदे ने उन्हां दी गलबात करन लई तुहाडे सामने हाज़र होया हाँ क्योंकि पंजाब दा जिहड़ा इलैक्टोरल इतिहास है उस दे विच हर बीत रहे इलैक्शन दे नाल आज़ाद चुन के आने वाले विधायकों की गिणती खत्म होती जा रही है। सो मच सो कि जब तो पंजाब बनया है आपां आज़ादी तो बाद जिहड़ियां भी इलैक्शनां पंजाब दे विच होईयां ने जे आपां उन्हां नूं उत्ते नज़र पाईए तो यह समझण की कोशिश करिए भी किहड़े इलैक्शन विच किन्ने आज़ाद उम्मीदवार जेतू रहे तो समझ विच आंदा है कि 2017 वाहद अजिहा साल सी या इलैक्शन सी जिस दौरान एक भी आज़ाद उम्मीदवार चुन के या MLA बन के विधायक बन के विधान सभा विच नहीं पहुंचा। इस तो पहलां दे सारे इलैक्शन जिन्ने भी होए ने पंजाब दे उन्हां विच कोई ना कोई इंडिपेंडेंट जिहड़े कैंडीडेट्स ने घट्टो घट्ट 2 इंडिपेंडेंट कैंडीडेट्स हर इलैक्शनां दे विच जित के जरूर आते रहे ने। एक समा सी 1957 का 1962 के इलैक्शन जदों जॉइंट पंजाब हुंदा सी 154 विधायकों की गिणती हुंदी सी यानी पंजाब हरियाणा ते हिमाचल के कुछ इलाके साझा जिहड़ा पंजाब सी 1966 ਅਤੇ 67 तो पहलां दा ਉਹ पंजाब जिस दे विच कि 13 18 विधायक आज़ाद विधायक जिहड़े चुन के विधान सभा पहुंचा करते सन। 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਤੇ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ 18 आज़ाद विधायक चुन के पंजाब की असैंबली ਵਿੱਚ पहुंचते ने। सो वो दौर सी लेकिन उस तो बाद एक निगार आया गिरावट आई। ये काफ़ी हद तक पंजाब की सियासत के स्वरूप उत्ते भी निर्भर करता रहा क्योंकि जदों आमो सामने टक्कर होंदी रही या पार्टियां दे विच एक दूसरे के सामने होकर मुकाबला होंदा रहा उन्हां हालातां दे विच आज़ाद उम्मीदवार थोड़े बहुत जेतू होंदे रहे। लेकिन जदों पंजाब दे विच 2 पार्टियों तो लैदा तीसरी या चौथी पार्टी आई चोण मैदान दे विच खास करके 2012 तो बाद उस वक्त तो एक गिरावट ते जिहड़ा ट्रेंड है वो रुझान मुकम्मल तौर पर 2017 विच आके तकरीबन बंद हो गया। हुण 2022 के इलैक्शनां दे विच संभव है क्योंकि किसानों ने बिना किसी साझे सिंबल तो लड़ना है आज़ाद उम्मीदवार इलैक्शन लड़ रहा है। सो उन्होंने विचों कुछ जित्तां हो सकती ने। कई होर भी पार्टियां दे बागी उम्मीदवार जिहड़े कांग्रेस दे सिटिंग जिहड़े 2 विधायक हैगे ने अंगद सैनी जो कि नवां शहर तो उन्होंने टिकट कटती गई उन्होंने आज़ाद अपना परचा भरिया समराले तो अमरीक ढिल्लों ने भरिया। ये सारे अजिहे बागी कांग्रेस के लीडर ने जे चोणां विच लड़ते हैं खड़ते हैं या अपने परचे या अपने जिहड़े नामजदगी पत्र वापस नहीं लैंदे उन्हां हालातां दे विच सुभाविक है ये संभावित है कि ये अपने इलाकों दे विच एक बहुमुखी जिहड़ा मुकाबला होएगा उहदे विच बतौर आज़ाद उम्मीदवार जित के आ भी सकते हैं। सो ये कोई लंबी चौड़ी गलबात नहीं है लेकिन आज़ाद विधायक का चुन के विधान सभा पहुँचना एक बहुत वड्डी चुनौती है। हर बीते इलैक्शन के नाल ये चुनौती होर वड्डी होंदी रही है तो इस वक्त मौजूदा जिहड़ा सियासत का स्वरूप है उस दे विच इस चीज़ की कल्पना करना इस चीज़ बारे सोचना भी एक बहुत औखा काम है कि एक नेता एक उम्मीदवार आज़ाद खड़ा हुंदा है तो उस तो बाद इलैक्शन जित के विधायक बनता है तो विधान सभा में जाता है। मौजूदा हालातों के विच सियासतदानां दे विच ये भावना भी आई है कि अज की समकाली सियासत दे विच एक आज़ाद उम्मीदवार वजों चोण लड़ना इलैक्शन लड़ना खर्चे करना लोगों को अपने नाल जोड़ के तुरना तो इलैक्शन नूं जितना एक बहुत ही औखा काम है। इनफैक्ट बहुत औखा काम है जब तक पिछे कोई शक्ति ना खड़ी होए। इसका भी मैं एक उदाहरण दांगा कि किहड़े हालातां दे विच आज़ाद उम्मीदवार एक फर्क पा सकते हैं। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार खड़दा कौन है तो क्यों खड़दा है इस मानसिकता नूं समझण दी लोड़ है। आज़ाद उम्मीदवार या तो वो लोग अपना नामजदगियां भरते हैं जिन्होंने पार्टियां वालों टिकट नहीं दी जाती जिवें कि मौजूदा केस दे विच अंगद सैनी नाल जो होया या फिर अमरीक ढिल्लों नाल जो होया दामनचंद बाजवा नाल होया मैं तो हजे भी दलेर लीडर ही कहांगा क्योंकि अज भी ये आस कर रहे हैं उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस का जिहड़ा काडर है कांग्रेस का जिहड़ा वोटर है वो अपनी पार्टी छड्ड के टुट के पार्टी के ऑफिशियल कैंडीडेट तो वख जाके ये लोगों को वोट पाएगा क्योंकि पार्टी की छतरी तो पार्टी का हथ जो तक पिछे होंदा है यानी कि किसी भी पार्टी का सिंबल अपने कोल होंदा है उस वक्त चोण लड़ना बहुत सौखा होंदा है। चोण दे विच तुहानूं टेकन फॉर ग्रांटिड होंदा है तुहानूं लोग जानते हैं या नहीं जानते लेकिन पार्टी के सिंबल उत्ते बहुत वोट पैंदी है। सो एक बहुत वड्डी ताकत ते शक्ति उस पार्टी के सिंबल विचों ही आंदी है। यही कारण है कि बहुत वड्डे वड्डे लीडर ईवन नवजोत सिंह सिद्धू नूं मैं एक अजिहा लीडर कहांगा जो कि बेशक जिन्ने मर्जी दलेर लीडर बनन लेकिन बीते तकरीबन 5-6 सालों की जिहड़ी मैं सियासत उन्हां दी देखी है उस दे विच उन्हां दे विच इन्नी हिम्मत नहीं आ पाई कि वो पार्टी दे उस छत्र छाया दे विचों निकल पाण किसी भी पार्टी की छत्र छाया विचों निकल पाण। उन्होंने पहला बीजेपी का दामन फड़ के लड़ फड़ के रखा कांग्रेस दे नाल वो शामिल होए एक कोशिश जरूर हुई सी जदों कि एक अजिहा मोर्चा साझा फ्रंट बनन लगा सी जदों कि नवजोत सिंह सिद्धू मोहरी आए सन 2016 के अंत तो पहला। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस की उस परछाई के हेठ ही रह के अपनी सियासत
ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਪਰਛਾਈ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੇ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰ ਰਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਨਾ ਨੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਆ ਧੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ 2016 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਕਲਾਊਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕਲਾਊਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜੋ ਏਜੰਡਾ, ਜੋ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ, ਵਿਧਾਇਕ, ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਪਛੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਛਤਰੀ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਓਡਾ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜਾਂ ਜਗਮੋਹਨ ਕੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਲਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਾਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਭਰੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਖੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਦਰਅਸਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਸੇ ਚੱਲਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਸੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਿੜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੈਸਟ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜੀ ਈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਖੜੇ, ਉਲਟਾ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਪੇਚਾ ਅਜਿਹਾ ਵਧਿਆ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ
खुद नहीं उन्होंने जितना या खुद जितण की शायद उस तरीके की इच्छा भी ना होवे, आस भी ना होवे। बेशक ये तो बलविंदर सेखों ज़्यादा दस सकते हैं भी वो हारन लिए क्यों जितणगे, लेकिन ये जरूर उन्होंने मन के विच है कि ये दोवें लीडरां दा जिन्ना भी सियासी पद्धर ते नुकसान हो सके उसनूं वो करन। सो इस तरीके का एक नैगेटिव सेंटीमेंट लैके भी वो लोग मैदान में उतरते हैं, जिथे कांग्रेस के बागी उम्मीदवार पार्टी नूं डराउण लई या पार्टी उत्ते एक दबाव बनाउण लई कोई होर अहुदा पार्टी विच उन्हां नूं मिल जाए, या फिर जे सरकार कांग्रेस की बनती है उस शक्ल या किसी भी पार्टी की बनती है उस शक्ल दे विच उन्हां नूं चंगे तरीके नाल एडजस्ट किया जाए, इसलिए भी नामजदगियां भर दिंदे ने ते कुछ दिन बाद उन नामजदगियां नूं वापस भी लिया जाता है। जदों पार्टी के लीडर इन्हां दे घरे जांदे ने, मनाउंदे ने, तो फिर ये लीडर बैठ भी जाते हैं। लेकिन इत्थे बलविंदर सेखों वर्गे लोग भी ने जो कि निरोल होर लीडरां नूं हराउण लई या फिर वो लीडर जिन्हां नूं वो मनदे ने भी इन्हां ने सही का साथ नहीं दिता, सही नूं सही या गलत नूं गलत नहीं किया, उन्हां नूं हराउण लई भी मैदान में उतरते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों का जिहड़ा इतिहास है या आज़ाद उम्मीदवारों के जितन या हारन का इतिहास है उस दे विच अंकड़े ज़्यादा मैटर नहीं करते, लेकिन इन्हां आज़ाद उम्मीदवार जिहड़े भी लोग खड़ते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के बागी होण ते जो बागी हुंदे ने ते आज़ाद उम्मीदवार खड़ते हैं, वो अपनी पार्टी का या उहदे ऑफिशियल कैंडीडेट का ज़्यादा नुकसान करने की समर्था रखते हैं। तो इसका सब तो वड्डा ते क्लासिक जिहड़ा एग्जाम्पल है, यानी कि आज़ाद उम्मीदवार कितना क नुकसान किसी पार्टी नूं पहुंचा सकते हैं, वो 2012 दी इलैक्शनां विच वेखण नूं मिलिया सी। मैं पहलां भी कई रिपोर्टां के संदर्भ दे विच जिक्र किया है। 2012 दे विच कांग्रेस की जिहड़ी पार्टी सी उसदे प्रधान कैप्टन अमरिंदर सिंह सी। इंज लग रहा सी भी एक भारी वट्टा चलदा पिया कांग्रेस ते अकाली दल दे विच, ते 2007 दे विच क्योंकि अकाली दल की सरकार सी उसने हारना ही हारना सी 2012 दे विच, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने ड्राइंग रूमां तो ही पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे सी। जो टिकटां की वंड हुई उस दे विच काफ़ी गलतियां हुई कांग्रेस तो, इस बार भी समझा जा रहा है कि टिकटां की वंड दे विच कई गलतियां हुई ने, लेकिन उस वक्त जिहड़े बागी उम्मीदवार खड़े होए वो कांग्रेस के बागी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी नूं लै बैठे, तो उसका एक बहुत वड्डा कारण सी कि इस बगावत क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अकाली दल के खिलाफ सी, ते अकाली दल नूं ये लग रहा सी कि जे असी ये कांग्रेस के बागी हुए उम्मीदवारों नूं बैठन ना दईए उन्होंने हालातों के साढ़े कोल घट्टो घट्ट अद्धे दर्जन तो लैके एक दर्जन अजिहियां सीटां, क्योंकि मैनूं चंगी तरह याद है एक दर्जन तो दे आस पास मजबूत जिहड़े टिकट के दावेदार कांग्रेस के सन, चंगे लीडर सिरकट आगू वो बागी हो गए सन ते आज़ाद उन्होंने परचे भरते सन। सो वो आज़ाद उम्मीदवार ना बैठन इस वास्ते अकाली दल के प्रधान उस वक्त सुखबीर बादल ही सी। सो वो एक जिहड़े कैंडीडेट्स उन्होंने उत्ते फील्डिंग जिन्होंने कहते लाती, इस तरीके नाल उन्होंने पिछों मदद दी गई। ये समझा जाता है कि आर्थिक मदद भी काफ़ी हद तक मुहैया करवाई गई, तो इस चीज़ को इंश्योर किया गया कि ये कांग्रेस के जिहड़े बागी उम्मीदवार ने ये बैठण ना। सो उसका नतीजा बहुत ही अपने आप में हैरान कर देने वाला रहा। 2012 दी इन्हां चोणां दे विच बहुजन समाज पार्टी के बहुत से अजिहे मजबूत जिहड़े दावेदार उम्मीदवार सन उन्होंने अपने पद्धर ते अकाली दल ने हल्लाशेरी दी, उन्होंने बैठन नहीं दिता। तकरीबन अजिहियां 1.5 दर्जन सीटां सन जिथे BSP दुआबे ते माझे के इलाके दे विच उन्हां दा प्रभाव सी, ते इस प्रभाव नूं वरतिया। BSP खुद एक भी सीट 2012 के इन्हां इलैक्शनां विधान सभा चोणां दे विच नहीं जित पाई, लेकिन वो तकरीबन अजिहियां अद्धे दर्जन तो वध सीटां सन जिथे कि BSP की जिहड़ी वोट कांग्रेस के खिलाफ गई या कह लीए भी वोट वंडी गई, उसका फायदा अकाली दल के उम्मीदवारों या अकाली भाजपा उम्मीदवारों नूं होया। इस तरीके नाल जिहड़ी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद उम्मीदवारों का जिहड़ा काम अकाली दल की लीडरशिप या खासकर सुखबीर बादल ने किया, ये उन्होंने मैनेजमेंट बाद में दसी गई। 2012 तो बाद दसिया गया कि कोई विजर्ड है ने कैलकुलेशन करते हैं तो चोणों मैनेज करके चलते हैं। सो उसे मैनेजमेंट का हिस्सा मन्निया गया भी उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार बैठन नहीं दिते, तो तकरीबन अद्धे दर्जन अजिहियां सीटां सन जिथे कि बहुत ही मजबूत आज़ाद उम्मीदवार उतारे भी, लेकिन ओवरऑल जिहड़ा नुकसान कांग्रेस नूं होया उन्होंने तकरीबन 2 दर्जन सीटां उत्ते प्रभाव पिया उन्हां उम्मीदवारों का जो कि आज़ाद उम्मीदवार सन या बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सन। इस तहत कई बड़ियां वड्डियां वड्डियां सीटां सन जिथे कि कांग्रेस के उम्मीदवार जितते चोण हार गए। इन्हां विच कुछ सीटां डेरा बस्सी वर्गी सीट सी, अमरगढ़ वर्गी सीट सी, अमृतसर ईस्ट का मैं जिक्र किया जिथे एक सिमरप्रीत कौर आज़ाद उम्मीदवार कांग्रेस की बागी लीडर खड़ी होगी, उसनों बैठन नहीं दिता गया। 26,000 तो वाधो वोट लगाई, तो उस तो बाद नवजोत कौर सिद्धू की उत्थों जित हुई क्योंकि उस वक्त इन्हां दा गठबंधन इकट्ठा तुरदा हुंदा सी। इस तो इलावा कई होर अजिहियां सीटां सन, अजनाले की एक सीट सी, लुधियाना तो जिहड़े बैंस ब्रदर सी वो भी इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार लड़ रहे सन, सो उन्होंने भी बहुत चंगा परफॉर्म किया। आतमनगर की सीट ते जिहड़ी लुधियाना साउथ की सीट सी वो सीटां उत्ते दोवें भरावां की जित हुई। अजिहियां होर बहुत सी सीटां सन जिथे कि कांग्रेस के आज़ाद खड़े यानी बागी खड़े उम्मीदवारों ने कांग्रेस के
ऑफिशियल उम्मीदवारों ਨੂੰ सीटां हरवाइयां। जलालाबाद तो हंसराज जोसन ਨੂੰ बैठन नहीं दिता गया, उन्होंने टिकट कांग्रेस नहीं दिंदी है, हालांकि वो मिनिस्टर भी रह चुके सन, लेकिन सुखबीर बादल खुद मुकाबले में सन, इस वास्ते हंसराज जोसन ਨੂੰ उन्होंने खड़ा किया, प्रॉप किया। उस तो बाद जलालाबाद की इलैक्शन जी सी उस दे विच अकाली दल जितदा है, हालांकि सुखबीर बादल का मुकाबला वैसे भी औखा सी, लेकिन वो समा ऐसा सी जदों कि अकाली दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत सी। तरन तारण, बाबा बकाला ते होर अजिहियां कई सीटां सन। सो लै दे के तकरीबन 1.5-2 दर्जन सीटां सन जिथे कि नुकसान होया कांग्रेस नूं। ये सीटां कांग्रेस के हिस्से में आ सकदियां सन, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारां या बागी कांग्रेस के उम्मीदवारों उत्ते अकाली दल ने पूरा एक बहुत ही मजबूत दा खेडिया ते उस विच कामयाब होए। BSP का फैक्टर भी नाल नाल तुरिया। सो आज़ाद उम्मीदवार जिहड़े हुंदे ने जदों भी खड़े हुंदे ने वो किसी ना किसी पार्टी नूं नुकसान जरूर पहुंचाते हैं जे वो उम्मीदवार मजबूत ने। पंजाब दी विधान सभा चोणां दे नाल जुड़ी हुई सियासत का एक होर पक्ष ये भी है कि पंजाब दे विच ज़्यादातर एक बाईपोलर पॉलिटिक्स हुई है, यानी कि दो पार्टियां या दो जिहड़ी धिरां दी सियासत है। बेशक गठबंधन के रूप में अकाली भाजपा एक पासे या कांग्रेस ते CPI बहुत समा इकट्ठे मिलकर चोण लड़ते रहे। सो ज़्यादातर पंजाब दे विच कोई गुंजाइश नहीं रही है। ये समा रहा जदों कि इंडिपेंडेंट्स जितते भी रहे, लेकिन पंजाब दे विच जे आपां 60s या 67 तो शुरू कर दिए, 62, 67, 72, 77, 80, 85 ते इलैक्शन ने, इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़े इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जेतू रहे सन वो 1992 रहे सन। वो भी इस करके क्योंकि इलैक्शन का बायकआउट सी, BSP भी लड़ रही सी, आज़ाद उम्मीदवार भी लड़ रहे सन। लेकिन उस तो बाद ते उस तो पहला 2, 3, 4 तकरीबन इस तरीके नाल जिहड़े आज़ाद उम्मीदवार ही जिते आए ने। सो ज़्यादा स्पेस इत्थे दी बाईपोलर पॉलिटिक्स ने आज़ाद उम्मीदवारां नूं लड़न दी ते अपनी सियासी स्पेस बनाउण दी नहीं दित्ती है। ज़्यादातर डिसग्रंटल्ड लीडर्स ही ने ते लोकां ने भी लार्जर गेम दे विच या लार्जर जिहड़ी पोलिटिकल समझ है पंजाब दे वोटर दी, उस तहत आज़ाद उम्मीदवारां नूं ज़्यादा मौका पंजाब दे विच नहीं मिलिया है। ये पहला ऐसा जिहा मौका होएगा क्योंकि जे आपां 2017 के नतीजे देख ली तो उस विच तां एक भी आज़ाद उम्मीदवार जित नहीं पाया। उस तो पहला 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਭਰਾ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀ। ਸੋ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਪਾਏਗਾ, इस नूं लैके कई संभावनावां भी इस वक्त पैदा होंदियां नज़र आ रही ने, क्योंकि एक मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट नज़र आ रहा है। ये तो नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेस के बागी ज़्यादा मजबूत ने या किसी होर पार्टी के बागी ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि किसान भी चोण मैदान में ने, कुछ कांग्रेस के मजबूत बागी भी चोण मैदान में है, जे ये अपने परचे या अपनी नामजदगियां वापस नहीं ले लेंदे, उन्हां हालातां दे विच एक मल्टीपोलर कॉन्टेस्ट दे विच कई अजिहे सरप्राइजिज या जिहड़े डार्क हॉर्स जिन्हां नूं कहा जाता है वो निकल के अगे आ सकते हैं। इस चीज़ नूं देखना समझना बाकी होएगा। बीते कुछ दिनों तो जिहड़ियां नामजदगियां नूं मैं स्टडी किया है, उस दे विच ये समझ विच आया भी अजे भी बहुत से अजिहे उम्मीदवार ने जो कि आज़ाद इलैक्शन लड़ना चाह रहे हैं, इलैक्शन के विचों चुनौती देना चाह रहे हैं, तो उन्होंने अज भी लग रहा है कि आज़ाद लड़ के उस सेंटीमेंट या फिर अपनी क्रेडिबिलिटी के बेस उत्ते इलैक्शन लड़ी तो जिती जा सकती है। पार्टी सिंबल कोई एडा ही महत्व नहीं रखता, ये लोग कई लोग मान रहे हैं। तो इस बार भी देखते हैं भी टोटली फाइनली जदों पूरे के पूरे स्क्रूटनी हो जाती है तो किन्ने आज़ाद उम्मीदवार जिहड़े हैगे ने चोण मैदान में बचते हैं, क्योंकि बीते इलैक्शन 2017 के विच 303 अजिहे उम्मीदवार सन जो कि आज़ाद जिन्होंने परचे पड़े थे, इन्हां विचों एक भी नहीं जित पाया। उस तो पहला 500-500 400-400 इस तरीके नाल भी आज़ाद लोग जिहड़े उम्मीदवार ने वो नामजदगियां भरदे रहे ने। सो अज दे इस दौर दे विच पार्टी पॉलिटिक्स की जदों डोमीनेंस होवे, एक नहीं 2 नहीं बल्कि 4-4 5-5 पार्टियां उम्मीदवार लभदे फिर रहे होण, उन्हां हालातां दे विच आज़ाद किसी भी कैंडीडेट का खड़ा होके अपने बूते उत्ते इलैक्शन लड़ना तो एक हल्के दे विच जित हासिल करने की कोशिश करना, ये एक विलक्षणता ही अपने आप में जापदी है, क्योंकि कोई ना कोई पार्टी या किसी ना किसी फलसफे की छतरी उन्होंने मिल ही जाती है, क्योंकि पार्टियां भी उम्मीदवार भालदियां फिर रही ने, पार्टियां ने ज़्यादा हो चुकियां ने। सो इन्हां हालातां दे विच इस बार वेखना होएगा कि आज़ाद उम्मीदवारां दा अंकड़ा की हुंदा ते आज़ाद विधायक की पंजाब की विधान सभा दे विच अपने उस खाते नूं दोबारा खोल पाणगे जो कि 2017 दे विच बंद हो गया, यानी कि जीरो एक वड्डा सिफर सी आज़ाद विधायकों के नाम उत्ते। सो जिहड़े भी बागी खड़े हुए ने, इंडिपेंडेंट अजिहे कैंडीडेट खड़े हुए हैं जिन्होंने लगता है कि उन्हों का वाकई हक मार लिया गया है, उन्हों तो उन्हों का हक खो लिया गया है। इस मल्टी कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट दे विच यू नैवर नो कि किहड़े सरप्राइजिज तुहानूं वेखण विच मिलन। सो आस सबली जिउंदी है, आस ते दुनिया कायम है। इसी उम्मीद नाल कि आपां देखांगे कि इस विधान सभा दे विच
ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਫਰ ਹੈ ਉਹੀ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੱਖਰੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਛੂਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਖੀਆ ਅਨਪਲੱਗਡ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ, ਬਣੇ ਰਹੋ।